प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर चलेंगे जहां पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका एक वचन में इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस कहता है कि हे भाई और हे बहन, मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो आशीष दिया है, परमेश्वर ने जो वरदान दिया है, परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार, उस वरदान और आशीष से तुम क्या रहो, अनजान रहो। मैं नहीं चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखते हैं अपने जीवन को, तो परमेश्वर की वचन हमारे पास रहने के बावजूद भी हम क्या हो जाते हैं, हम अपने जीवन को रूखी सूखी जीवन जीते हैं। हम अपने जीवन को कैसा जीते हैं, मानो कि हमें वचन को नहीं पता है। हम अपने जीवन ऐसा जीते हैं कि मानो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है। हम अपने जीवन ऐसा जीते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि तुम्हें जो वरदान मिला है, या परमेश्वर ने तुम्हें जो अधिकार दिया है, या परमेश्वर ने जो तुम्हें आशीष दिया है, उस आशीष से क्या करो, तुम अनजान मत रहो। मैं ये कहना चाहता हूं, पौलुस कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपके पास एक अकाउंट है और उस अकाउंट में ढेर सारा पैसा है, अनगिनत पैसा है, बहुत सारा पैसा है, और उस अकाउंट का आपके पास एक एटीएम भी है। और आप दूर देश में कोई आपके गांव से या आपके शहर से आप दूर कहीं पे घूमने गए हो, या कुछ भी काम पे आप गए हो, और आपके पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया है, और आपके पास एटीएम है। उस एटीएम में या उस अकाउंट में ढेर सारा पैसा है, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। कैसे? उस एटीएम का पासवर्ड आपको पता नहीं है, लेकिन आपके पास अकाउंट है, और उस अकाउंट में ढेर सारा पैसा रहने के बावजूद भी आप उस अकाउंट से 1 रुपया भी आप खर्च नहीं कर सकते। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, फिर भी हम अपने जीवन को रूखी सूखी जीवन जीते हैं। हम अपने घर में बीमार को देखते हैं, हम अपने जीवन में अशांति को देखते हैं, हम अपने जीवन में बहुत सारे समस्या को देखते हैं। क्यों? परमेश्वर ने तो हमें आशीष दिया है, लेकिन क्यों हमारा जीवन में ये सारे समस्या, ये सारे प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें वो अधिकार दिया जो है परमेश्वर, वो अधिकार को हमें यूज करना नहीं आता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस कहता है कि तुम किसी बात पे भी अज्ञात मत रहो। अगर परमेश्वर के वचन से अगर अज्ञात रहोगे, परमेश्वर के वचन से अगर दूर रहोगे, तो शैतान क्या करेगा, आपके जीवन में आएगा। और जब शैतान आपके जीवन में आएगा तो क्या करेगा? यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि चोर चोरी करने के लिए आता है, डकैत करने के लिए आता है, और क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए आता है। शैतान जब आपके जीवन में अगर आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो वो क्या करेगा? आपके जीवन को नष्ट करेगा, परमेश्वर के वचन से आपको दूर करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके घर में, आपके शरीर में आज जो बीमार है वो क्यों है? आपके घर में अशांति है, वो क्यों है? आपके जीवन में पैसा की तंगी है, वो क्यों है? आपकी मन में कोई शांति नहीं है, क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में शैतान है। आपके पास बाइबल तो है, लेकिन आपके अंदर वचन नहीं है। आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर, बाइबल के वचन क्या हो सकता है, मेरे जीवन में क्या कर सकता है? आप यही सोचते हो, और परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में यूज नहीं करते हो। और यूज ना करने के कारण मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, बाइबल इस प्रकार कहता है कि गरजने वाले सिंहों की समान, या गरजने वाले सिंह की तरह वो क्या कर रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का और शैतान की सामर्थ के कामों को रोकने के लिए आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन आज हमें वो अधिकार होने के बावजूद भी हम अपने मुंह से वो अधिकार को डिक्लेयर नहीं करते हैं। ना करने की वजह से क्या होता है, हमारा जीवन रूखी सूखी पड़ा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूं, पवित्र आत्मा नहीं चाहता है,
परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप वचन से अज्ञात रहो, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से अज्ञात रहो। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। आत्मिक वरदान जो परमेश्वर तुमको दिया है, ये जो अधिकार तुमको दिया है, उससे अज्ञात रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग बाउंड्री बनाते हैं, और वो बाउंड्री किस लिए बनाते हैं? चोर डकैत को रोकने के लिए, या उस बाउंड्री के अंदर कोई ना आ पाए, इसलिए हम बाउंड्री बनाते हैं। या अपने घर में क्या करते हैं, हम गेट बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, ताकि कोई भी बिना पूछे हमारे अंदर ना आ पाए, इस घर के अंदर ना आ पाए, इसीलिए हम बाउंड्री बनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर परमेश्वर की वरदान से, परमेश्वर के अधिकार से, परमेश्वर की दी हुई सारे सामर्थ्य से हम अगर अज्ञात रहेंगे, हम अगर अनजान रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन में कोई भी आएगा, हमारे घर में कोई भी घुसेगा, और हमारा घर का सारे सामान क्या करेगा? वो चोरी करके लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की वचन से अज्ञात है। आप वचन को या बाइबल को अच्छी तरह से पोंछ पोंछ के रखने से कोई फायदा नहीं है। जब तक आप इस वचन को आप अपने जीवन में अगर यूज नहीं करोगे, तब तक वचन का कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन की पावर, ये वचन की ताकत, इस वचन की सामर्थ्य इतना है कि परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन को बोला और सारे सृष्टि कर डाला। हालेलुया। सारे सृष्टि कर डाला अपने मुंह से वचन को बोल के। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, अपने हाथ पैर नहीं फैलाया, बल्कि वो क्या किया? वो वचन को डिक्लेयर किया, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर हम वचन को जानते हैं और वचन को अगर अपने मुंह से अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन में हमेशा के लिए रुखी सूखी जीवन को हम देखेंगे, एक सामर्थ्य जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए पौलुस हमें कहता है कि तुम किसी भी वरदान से या किसी भी वचन से क्या करो? तुम अज्ञात मत रहो। तुम अगर अज्ञात रहोगे तो आप नष्ट की रास्ता में हो। आप जानबूझ के भी अगर अपने जीवन में अगर आप काम नहीं करोगे या वचन को डिक्लेयर नहीं करोगे, तो शैतान आपके जीवन को नष्ट करने के लिए वो तत्पर है। वो हमारे आसपास, वो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहता है, वो हमें कैसा नष्ट करे इसके चक्कर में। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन में आप हमेशा बने रहो, प्रार्थना में आप हमेशा बने रहो, ताकि आपके जीवन को शैतान नष्ट ना कर सके और आप हमेशा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना के रखे रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस जिस तरह से कहता है, मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि आप वचन से अज्ञात मत रहो, परमेश्वर की सामर्थ्य से अज्ञात मत रहो, वचन की पावर को मत भूलो, ताकि आपके जीवन हमेशा सुखमय जीवन आप जी सको। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आज की परमेश्वर की पवित्र वचन यही तक है। हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ, एक नए सामर्थ्य के साथ। तब तक आप सभी को सलोम।